हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। और इसी क्वेश्चन को कुछ इस वे के अंदर भी पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा भी है, इस वे के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो ध्यान रखना, एक एक चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसका मैकेनिज्म है ना। ई वी डी इज इक्वल टू ई ई टाउ बाई एम। तो ये चीजें आप सारी कर चुके हैं। आई होप कि आपने भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा इस चीज को। और फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चे इस चैनल के ऊपर आए तो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल, ठीक है बेटे। थैंक यू सो मच। और आज का इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है। तो इस चीज को करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म क्या था, जो मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो थर्मल एनर्जी की वजह से इधर उधर रैंडम मोशन होता है। और जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाती है, और उस स्पेसिफिक डायरेक्शन की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। मैंने वहां पर आपसे एक चीज पूछी थी और एक शायद बताई थी कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते हैं लेकिन उसके अंदर करंट नहीं फ्लो होता है ना, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। और जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उन सभी की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाती है, और उस स्पेसिफिक डायरेक्शन की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट बनता है। समझिए इस बात को, पॉइंट को नोट कर लेना इसको। तो आपसे कोई पूछ ही लेता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर, अब ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा, तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर क्या होता है, रैंडम डायरेक्शन होती है। तो सभी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। शॉक तब लगेगा जब इन सभी की डायरेक्शन क्या होगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की, तभी अपने को इलेक्ट्रिक करंट का शॉक लगेगा, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो अब अपन एक कंडक्टर सपोज कर लिया, इस सपोज कर लेते हैं इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है। कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है। और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। इस वे के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे अपन इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अप्लाई करते हैं, इसके क्रॉस क्या कर देते हैं अपन, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन के अंदर, तो अपन ने क्या बोला कि इनके अंदर क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी तो क्या होगा, तो देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्पीड, जनरल अपने पास फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो सपोज कर लेते हैं कि इन्होंने, जैसे ये मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, तो जनरल आप बोल देते हैं, देखो स्पीड इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड कौन सी है, अब इनकी स्पीड होगी वो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिस्टेंस इन्होंने कितना कवर किया होगा, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ कितने टाइम के अंदर, तो आप बोल दो टी टाइम के अंदर इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया अपना, ठीक है। तो यहां से लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, सो L इज इक्वल टू वी डी टी से इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, लेंथ निकाली अपने कंडक्टर की कितनी है, तो अपने बोला वी डी इंटू टी। अब इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम निकालते हैं अपन, ठीक है। सो द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जनरली ये फॉर्मूला होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ को आप क्या ले लेते हो, एरिया इंटू हाइट। हाइट क्या कंडक्टर की, उसकी लेंथ ही तो है, ठीक है। तो आप इसको L, H की जगह क्या लिख सकते हो, L लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ। अब L की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो अपने पास वॉल्यूम क्या आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू,
अब एल की वैल्यू क्या थी अपने पास, वी डी टी, तो ये अपने क्या निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया। इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है। अच्छा अब अपने को वॉल्यूम निकाल के करना क्या था, वॉल्यूम निकाल के चाहिए थी अपने को इस कंडक्टर की डेंसिटी निकालनी थी अपने। कौन सी डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, ठीक है। नंबर डेंसिटी क्या चीज होती है यहाँ पर, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखना इसका कौन सा वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज नोन एज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास क्या बन गया कॉन्सेप्ट। हाँ जी, मैं इसको ऊपर से रेज कर रहा हूं बेटे, तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो नंबर डेंसिटी अपने पास क्या आ गई, नंबर डेंसिटी आई अपने पास n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम की अपने वैल्यू निकाल चुके हैं। वॉल्यूम क्या थी अपने पास, n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय वॉल्यूम है अपने पास AVDT। A क्या चीज है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, VD is the drift velocity of electron and T is the time taken by the electron to reach from this point to this point, ठीक है। अच्छा, तो यहां से अपने पास n इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल N बाय AVDT। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अपने को इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब अपने को देखो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहां से निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां निकालते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है। तो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी प्लस माइनस एनी लिखते हैं। n is the number of electron, A is the charge on electron। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, Q by E, Q by E। तो n की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 3। तो अपने पास क्या निकल गया, स्मॉल n इज इक्वल टू Q by E, Q by E। तो n की वैल्यू आ गई, अपॉन में क्या था, AVD इंटू T था, AVD बाय T। और ये क्या होता है अपने पास, चार्ज पर यूनिट टाइम चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो N इज इक्वल टू I बाय EAVD। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय T, ठीक है, समझ गए। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपने पास एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन NEAVD इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड फेमस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन दोनों में रिलेशन निकल आया यहां से, I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है, वेयर N इज द करंट डेंसिटी, N इज द नंबर डेंसिटी, where N is the number density of electron, E is the charge on electron, A is the area of the conductor and V is the drift velocity of the electron, और I is the electric current flows through the conductor। समझ गए। अच्छा, एक तो ये अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना था, और सेकंड अपने को क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो ये A अगर इसके अपॉन में आ जाता है तो I बाय A क्या बन जाएगा, NEVD। A को मैं इसके अपोन में ले आया, और I बाय A क्या होता है, J करंट डेंसिटी। J इज इक्वल टू क्या आ गया, NEVD। J इज इक्वल टू NEVD, वेयर J इज इक्वल टू क्या होता है, I बाय A। समझिए इस बात को, ठीक है। तो ये फेमस रिलेशन आ गया। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैंने क्या किया, मुझे निकालना था इलेक्ट्रिक करंट,
और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से निकलेगा, चार्ज से, जब मुझे Q बाई टी की वैल्यू चाहिए। और Q निकालने के लिए अपने पास रिलेशन होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ से N की वैल्यू निकाल दी, N की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दी, नंबर डेंसिटी निकालनी थी मुझे, नंबर डेंसिटी के लिए N की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, नंबर डेंसिटी निकाल दी। अब नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने वॉल्यूम निकाला पहले। अब वॉल्यूम के लिए मुझे लेंथ भी चाहिए थी कंडक्टर की, तो मैंने लेंथ निकाली, फिर वॉल्यूम निकाला, फिर वॉल्यूम से नंबर डेंसिटी निकाली इलेक्ट्रॉन की, नंबर डेंसिटी से चार्ज निकाला, और चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट निकाला। समझ में आई ये बात? तो स्टेप बाय स्टेप एक चीज चलती है कि ये सर इसके बाद ये क्यों किया। तो हर किसी का लॉजिक है एक रिलेशन को बनाने के लिए, चाहे वो रिलेशन आपका है चाहे मेरा, है ना, एक कोई ना कोई चीज़ तो जरूरी चाहिए ना उसके अंदर। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें करी और एक रिलेशन फाइंड आउट कर दिया कि करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, बार बार इस बात को कह रहा हूँ, I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है, और करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू NEVD, ठीक है। राइट कर लीजिए, फिर एक और रिलेशन बढ़िया सा लेके आते हैं, ठीक है, कर लिया राइट, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो एक रिलेशन आता है अपने पास रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हेडिंग बनाना, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए, वी नो दैट या आई नो दैट, अब तो बोल सकते हैं वी नो दैट, है ना, वी डी इज इक्वल टू क्या था, ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम। यहां पर नेगेटिव साइन भी था, नेगेटिव साइन ले ना ले, क्योंकि नेगेटिव साइन तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा था अपोजिट डायरेक्शन को, ठीक है। किसकी अपोजिट डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वी डी इज इक्वल टू क्या था, ई टाउ बाई एम, एंड फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई एल, dV बाई डी आर लिखते थे ना आप, E इज इक्वल टू dV बाई माइनस dV बाई डी आर। नेगेटिव साइन वहां पर ये रिप्रेजेंट करता था कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो क्या होता है, पोटेंशियल कम होता जाएगा, ठीक है। अब R डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर डिस्टेंस को किससे लिख दिया, L से लिख दिया। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ गई, V बाई एल। तो E की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो अपने पास VD क्या बन गया, VD इज इक्वल टू E। अच्छा, अब इसकी वैल्यू वहां पुट कर दें, E की जगह V बाई एल, ठीक है, और साथ में क्या था, टाउ भी था, और नीचे क्या था, M भी था। समझ गए ये बात? तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास सेकंड, ठीक है। अच्छा, नाउ वी नो दैट, हाँ जी, ये भी अपन जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट एंड आई नो दैट एंड यू नो दैट, है ना, I इज इक्वल टू NEAVD। अभी अपन ने किया है इंपॉर्टेंट रिलेशन, VD की वैल्यू अपन ने ये निकाल ही लिया अपन ने, तो I की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू NEA, VD की वैल्यू क्या है, EV टाउ बाई ml, EV टाउ बाई ml। तो अपने पास ये क्या बन गया, E इंटू E बन गया E स्क्वेयर, तो I इज इक्वल टू NE स्क्वेयर, A, और साथ में क्या बन गया, V टाउ बाई ml, V टाउ बाई ml। अच्छा, अब ये V अगर इसके अपोन में आ जाता है तो अपने पास क्या बन गया, I बाई V इज इक्वल टू NE स्क्वेयर A टाउ बाई ml। समझ में आई ये बात, NE स्क्वेयर A टाउ बाई ml, है ना। अच्छा, अपने को पता है फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आई, R इज इक्वल टू
v बाय आई, ये वैल्यू किसकी आई है, i बाई v की, तो मतलब ये वैल्यू आई है अपने पास 1 बाय r की। 1 बाय r इज इक्वल टू क्या आ गया, n e स्क्वायर a टाउ बाय ml। और अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, अपने को तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो रिवर्स कर देंगे इसका, तो r इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम में क्या रिलेशन होता है, ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ, ये इन दोनों में रिलेशन होता है। अब एक ऐसा ही और रिलेशन पूछ ले बीच में कि चलो ठीक है, रेजिस्टेंस तो अपन ने निकाल दिया, रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क के बीच में, सॉरी टाउ के बीच में क्या रिलेशन रहता है, ठीक है। तो ये इसलिए के अंदर आ जाएगा रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टाउ। तो देखो अपने पास r की वैल्यू तो ये निकल ही चुकी है, वी नो दैट r इज इक्वल टू क्या होता है, रो l बाय a। इसको इक्वेशन नंबर बोल दें अपन 3, और ये अपने पास इक्वेशन नंबर आ गई 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो दोनों के इक्वल रख देंगे अपन, रो l बाय a इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ, ये बन गया। अच्छा क्या होगा कैंसल, a से a गया कैंसल आउट, l से l कैंसल आउट हो गया, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ गया, m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ। तो ये रिलेशन आ गया रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्यूट प्यारे से रिलेशन समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इससे ही रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। और थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो जय हिंद।